सचिन ने दिया है जूही की शादी को ग्रीन फ्लैग और कहा है मैं अपनी गलती पर बहुत पछता रहा हूँ रे साइली। और रेणुका ने ताना मारा है और कहा है कि इसके खानदान में कौन सा सब रीति रिवाज और मान सम्मान की इज्जत परवाह करते हैं, वो तो भागकर शादी कर सकती है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उड़ने के ऐसा सीरियल के आज रात के एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है, क्योंकि पहली बार सचिन को अपनी गलती पर पछतावा होने वाला है। तो तन तनाता हुआ सचिन पहुंच जाता है साइली के मायके और वहां जाकर बहुत सारी बातें सुनाता है जूही को भी और अपनी सासू माँ को भी। कहता है इसकी वजह से आजकल ना मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। जहाँ भी जाता साला मैं इतनी कोशिश कर रहा है इसके लिए कोई अच्छा पढ़ा लिखा संस्कारी लड़का ढूंढे, लेकिन जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर यही सुनना पड़ता है कि तो किसी और से प्यार करती है, जब उससे प्यार करती है तो उससे शादी करवा दो। मतलब इस लड़की के चक्कर में ना मेरी खुद की बेइज्जती हो रही है। काकी में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और बहुत सारी बातें सुनाता हुआ वो घर से बाहर निकल आता है। दमाजी रुके इस तरीके से बोलती रहती है। पीछे पीछे बाड़ू, जूही और साइली भी आते हैं सचिन के। वो बार बार आवाज़ लगते हैं कि एक मिनट रुको सचिन, एक मिनट रुको। और जूही भी कहती है जीजू एक मिनट रुकी तो मेरी बात तो सुनिए, लेकिन सचिन कहाँ सुन रहा है। वो तो तनतनाते हुए भागा हुआ जा रहा है और अचानक से उसके सामने एक लड़की आती है, वो उसे टकरा जाती है और उसके बाद कहती है अरे भाऊ नमस्कार, आप तो वही हो ना, आपकी वजह से आज मैं अपने मायके में और अपने ससुराल में दोनों जगह सामान पा रही हूँ। भाऊ अगर आपने उस दिन मेरी मदद नहीं की होती ना तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। मतलब वो पिछले की कोई कहानी सुनाती है सचिन को और सचिन को भी याद आ जाता है। कहता है अरे नहीं ताई ऐसी क्या बात है, उस समय जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया और मैं कैसे ये सब अपने आंखों से देख सकता था। तू जिस लड़के से तू शादी करना चाहती है मैं उससे शादी करने में तेरी हेल्प करा, बस मैंने इतना ही तो काम किया है। तो वो कहती है कि अब ना भाऊ आपकी वजह से मेरे ससुराल में तो मेरी खैर इज्जत है ही, लेकिन अब मेरे मायके वाले भी मेरी बात समझ गए हैं और वो मेरे पति से बहुत मान सम्मान से बातचीत करते हैं। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। तो वो उसके पैर पड़ते हुए कहती है कि भाऊ आपकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है और ये लीजिए मिठाई का डब्बा। तो सचिन उसका हाथ रोकते हुए कहता है नहीं नहीं ये सब क्या कर रही है ताई, और हम सब तो सेम एज के हैं, मतलब उम्र के हैं, तो ऐसे ना बड़े लोगों का पैर छूते हैं बड़े बूढ़े जो होते हैं, मेरा पैर मत छू, मेरे को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये एक अलग ही रूप देखने को मिलता है साइली, जूही और दिलीप को सचिन का। और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं तो सचिन थोड़ा सा कुछ सोचता हुआ वहाँ से निकल जाता है और साइली बेचारी परेशान है। घर पर उससे थोड़ी देर पहले ही रेणुका से उसकी थोड़ी सी बाताबाती हुई है और परेश जब देखते हैं कि साइली परेशान है वो पूछते हैं कि क्या हुआ बाड़ा, तो वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, मैं जूही की शादी को लेकर परेशान हूँ। तो रेणुका कहती है अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, सचिन भी ना कभी कभी किसी बात पर इतना अकड़ जाता है कि वो बात समझने की कोशिश नहीं करता। अरे छोड़ ना उसको, बोल जूही को कि भाग भूग के शादी कर लेगी। तो परेश डांटते हुए कहते रेणुका तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रही है। तो साइली भी कहती है नहीं काकू ऐसे नहीं करेंगे। तो रेणुका कहती है अरे तेरे परिवार में कौन सा मान सम्मान इज्जत ये सब देखा जाता है, बोल दे उसको, अब नहीं मान रहा तो क्या किया जाएगा, जिस लड़के से उसको शादी करनी है कर लेगी। अब साइली बेचारी सोच रही है मैं क्या करूँ कैसे करूँ, वो यही सोचते सोचते घर से बाहर निकल जाती है और पीछे से सचिन आता हुआ भागे भागे आएगा और कहेगा ए साइली साइली मेरी बात सुन। और ये सब आप देखोगे अपकमिंग एपिसोड में। वो बोलेगा कि साइली मेरे को ना बहुत ज़्यादा पछतावा है, मैं बहुत पछता रहा हूँ, अब मेरे को समझ आ गया है कि जो तू बोल रही थी ना वो ठीक बोल रही थी कि जूही को शादी करनी है तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए, मैं तैयार है जिससे हम उसकी शादी ना उसी से करवाएंगे। तो साइली मुस्कुराने लगती है और चिंता में पड़ जाती है कि अरे देवा मैं कैसे बताऊं सचिन को कि जूही की शादी तो मैंने करवा दी है, कैसे ये बात मैं सचिन को बताऊंगी देवा।